हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। आज का मेरा ये वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल के एग्ज़ाम में योजनाओं का और ग्राम समाज विकास से रिलेटेड जो एक स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो मैं सारी कवर करूंगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या स्टेट गवर्नमेंट की हों। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट योजना अगर कोई अपलोड होती है तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो वन बाय वन करके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सारे वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगा उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में लिख लें। और ताकि लेखपाल के एग्जाम में आपके ये 25 मार्क्स का जो सेक्शन होता है उसमें आपके 20 से 22 नंबर आसानी से आपके फिक्स हो सकें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना स्कीम। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि ये योजना जो है या जो भी योजनाएं होती हैं वो लॉन्च कब हुई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये योजना जो है लॉन्च कब हुई है, तो ये है 4 मई 2017 को लॉन्च की गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो कौन ऑपरेट कर रहा है। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में नाबार्ड कर रहा है, सेबी कर रहा है, या कोई दूसरा एसबीआई बैंक कर रहा है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है, या एलआईसी कर रहा है। तो इसका जो मेन है वो है ये योजना ऑपरेट की जा रही है एलआईसी के द्वारा, जीवन बीमा निगम के द्वारा। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने 60 वर्ष अपने कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए पेंशन की स्कीम है। ये उनको पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या है वो सारी चीज़ें चलिए देखते हैं इस वीडियो में। प्लीज़ आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो योजना से रिलेटेड, और मैंने हिंदी के टॉपिक्स पे भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द की 1000 की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। तो आप प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। चलिए देखते हैं इसका जो थर्ड पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। पहला इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा ये है कि लॉन्च डेट क्या है, और तीसरा ये ऑपरेट कौन कर रहा है, तो एलआईसी कर रहा है। अब इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि मिनिमम एंट्री एज क्या है, एज लिमिट क्या है। तो इसमें मिनिमम जो है वो 60 साल है, 60 साल का पर्सन होना चाहिए वो, और कंप्लीट हो चुका हो। और मैक्सिमम जो है वो कोई नो लिमिट है, कोई मैक्सिमम आपकी एज एंट्री एज कोई नहीं है। फिर इसका पॉलिसी टर्म क्या है, ये 10 साल तक के लिए ही स्कीम है, यानी 10 साल तक के लिए स्कीम है। उसके बाद आप फिर से नई स्कीम करना चाहें तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तो ये 10 साल के लिए ही है। पॉलिसी टर्म इसका 10 साल का है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इस योजना के अंतर्गत 60 साल के या उससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटीजन मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं। अगर मतलब वो चाहते हैं कि उनको पर मंथ के हिसाब से उनको पेंशन मिले, तो उन्हें 10 वर्षों तक 8% इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो ब्याज चल रहा है, देखिए ब्याज जो है वो हर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करती है। जो भी अर्थव्यवस्था जैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो रेट में चेंजेस करती रहती है। लेकिन इसमें ये फिक्स होता है कि जिस रेट पे आपने, जिस समय स्कीम आपने ओपन कराई थी, जिस रेट पे आपने कराई थी, उसी रेट में आपको मतलब 10 साल तक आपको पेंशन मिलेगी। तो अभी जो प्रेजेंट में रेट चल रहा है एलआईसी का, वो चल रहा है 7.40%। तो अगर कोई पर्सन मासिक पेंशन की अप्लाई करता है तो उसे जो है प्रेजेंट में 7.4% का ब्याज मिलेगा 10 वर्षों तक। और अगर वह वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनता है, अगर उसे साल में चाहिए, साल के अकॉर्डिंग पेंशन चाहिए, तो 10 वर्षों के लिए 8.3% था स्टार्टिंग में, लेकिन करंट में जो है अभी वो 7.66% का ब्याज मिलेगा। अभी प्रेजेंट जो रेट्स हैं वो आप ध्यान में रखिए, 7.40 मंथली के लिए और 7.66% जो है वो एनुअल। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, यह योजना जो है एलआईसी के द्वारा चलाई जा रही है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर नेक्स्ट है, इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले जो थी वो 7.5 लाख थी। देखिए ये पहले बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जो डेट थी वो पहले
31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अभी इसको जो है बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। इसीलिए पहले जो थी वो 7.5 लाख रुपए थी अधिकतम सीमा, अधिकतम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 7.5 लाख रुपए। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, इसको चेंज करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है मैक्सिमम अमाउंट। तो इसमें आगे ये देखिए लिखा भी है इसमें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना स्कीम में निवेश करने की समय सीमा पहले 31 मार्च 2020 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। तो ये जो भी रेड पॉइंट है, जैसे अधिकतम सीमा 7.5 लाख थी पहले, फिर 15 लाख रुपए हो गई, तो ये सारे पॉइंट्स जो रेड में ही हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लें, एमसीक्यू क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन करने के तरीके क्या हैं, इनमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, यदि कोई पॉलिसी धारक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के नियम व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो वह पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर पॉलिसी वापस कर सकता है। 15 दिन के अंदर वापस कर सकता है अगर उसने ऑफलाइन आवेदन किया है, और अगर उसने ऑनलाइन आवेदन किया है तो 30 दिन के अंदर जो है पॉलिसी वापस हो जाएगी। फिर इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी वापस करता है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी और अगर किसी पेंशन की किस्त का भुगतान हुआ है तो वह शुल्क घटाकर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो पॉलिसी वापस करता है और उसको मान लीजिए 1-2 महीने की पेंशन मिल चुकी थी, जैसे मान लीजिए मंथली उसने अप्लाई किया मंथली बेसिस पे और उसे 1-1 हज़ार रुपये 2 महीने पेंशन मिली, तो वो सारी चीज़ें काट के बाकी अमाउंट जो है उसका वापस कर दिया जाएगा अगर वो पॉलिसी वापस करता है तो। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। मिनिमम जो है वो है 1,62,162 पर सीनियर सिटीजन के लिए, और मैक्सिमम जो है वो है 15 लाख रुपए। जैसे मैंने बताया पहले जो है वो 7.5 लाख थी, लेकिन अब अपडेट होकर जो है वो 15 लाख रुपए हो गई है। तो मिनिमम और मैक्सिमम आप देख सकते हैं। फिर क्या है, ये है कि अगर आप मासिक, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसमें मोड ऑफ पेंशन क्या है, जैसे मान लीजिए एक बंदा कोई है, अब उसको जो है वो वार्षिक पेंशन चाहता है, तो अगर वो वार्षिक पेंशन चाहता है तो ये 12,000 रुपये वो चाहता है कि मिनिमम, अगर उसकी जो वार्षिक पेंशन मिलेगी उसको वो 12,000 रुपये मिनिमम है, और अधिकतम पेंशन कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1,11,000 रुपये। अब आपको समझने वाली बात ये है कि देखिए इसका एलआईसी ने एक कैलकुलेटर ऑलरेडी बना रखा है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। आप 12,000 से लेके वार्षिक पेंशन अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपको हर वर्ष के हिसाब से आपको पेंशन चाहिए, तो वार्षिक के केस में मिनिमम आपको 12,000 मिल सकती है और मैक्सिमम आपको 1,11,000 मिल सकती है। इसके बीच में भी मिल सकती है, जैसे 12,000 से अगर आप 15,000 पर ईयर लेना चाहें, या 20,000 या 50,000 आप सोच रहे हैं कि हमको, मुझे जो है वो 50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से पेंशन मिले, तो उसके लिए एलआईसी ने एक कैलकुलेटर ऑलरेडी बना रखा है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखी है, अगर आप चेक करना चाहें तो उस पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए न्यूनतम पेंशन आपको 12,000 चाहिए, तो 12,000 के अकॉर्डिंग जो है उस कैलकुलेटर में आपको बता दिया जाएगा कि आप कितना, आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 1,11,000 वार्षिक के हिसाब से अमाउंट चाहते हैं, हर वर्ष के हिसाब से 1,11,000 अगर आप चाहते हैं हर वर्ष मुझे पेंशन मिले, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो है वो 6 महीने और त्रैमासिक और मासिक यानी मंथली, अगर आप 1,000 रुपये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 1,000 रुपये मुझे पर मंथ मिले, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको, ये मिनिमम है, 1,000 से नीचे आपको पर मंथ नहीं मिलेगी। 1,000 मिनिमम में आपको 1,000 मिल सकती है, मैक्सिमम में आपको 9,250 रुपये पर मंथ मिलेगी। और उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पर मंथ 9,250 रुपये चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेटर में आप 9,250 लिखेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट आपको कितना जमा करना पड़ेगा वो आपको उसमें पता मिल जाएगा कि कितना आपको मैक्सिमम अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो ये रहा मोड ऑफ पेंशन, न्यूनतम पेंशन, अधिकतम पेंशन क्या है। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे और हैं, जैसे 10 वर्ष के पॉलिसी टर्म तक पेंशनर के जिंदा रहने पर जमा धनराशि के साथ साथ पेंशन भी दे दी जाएगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए 10 वर्ष आपने पेंशन पूरी ली और उसके बाद 10 वर्ष आपके कंप्लीट हो गए, तो आपने जितना अमाउंट आपने ये पॉलिसी परचेज की थी, जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, वो सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे 10 वर्ष के बाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी टर्म के 10 वर्षों के अधीन पेंशनर की मृत्यु होने पर जमा राशि उनके नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। ठीक है, अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी वो अपना नॉमिनी बनाएगा उसको वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। फिर है, पेंशनर अगर खुदकुशी कर ले तो जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी। अगर वो खुदकुशी कर लेता है तब भी वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे उसके नॉमिनी को।
फिर नेक्स्ट आता है, इस योजना को खरीदने के 3 साल के बाद, अभी देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 साल के बाद लाभार्थी ऋण भी प्राप्त कर सकता है। ऋण की भी सुविधा इसमें मिल जाती है 3 साल के बाद। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत पेंशन जो मिलेगी वो आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के हिसाब से ही मिलेगी। ये इसमें ये सिस्टम नहीं है कि आप 2 महीने के हिसाब से अपनी पेंशन करवा लें या 5 महीने के हिसाब से, ऐसा नहीं है। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के हिसाब से ही आप पेंशन स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, 10 साल की अवधि पूरे होने के बाद पेंशन की आखिरी राशि के साथ खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा। 10 साल के बाद आपको जो जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वो सारे पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट स्कीम जैसे ही अपलोड मैं करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ये एक न्यू चैनल है तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।